नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना को दी मंजूरी। कर्मचारियों को 50% पेंशन की गारंटी, डीए और फैमिली पेंशन का भी प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के हीरक जयंती समापन समारोह में लेंगे भाग। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार करेंगे साझा। और मानसून की सक्रियता से प्रदेश के कई क्षेत्रों में हुई बारिश, कई जगह भारी बारिश से विभिन्न इलाके जलमग्न। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है। इसमें पेंशन की गारंटी दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कल नई दिल्ली में बताया कि इस योजना में न्यूनतम 25 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मियों को आखिरी के 12 महीनों के मूल वेतन के औसत की 50% राशि बतौर पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार पेंशन 60% की गई है। न्यूनतम 10 वर्ष की नौकरी के बाद सेवानिवृत्त होने पर कम से कम 10,000 रुपए पेंशन की गारंटी होगी। सुनिश्चित पेंशन, परिवार पेंशन और न्यूनतम पेंशन पर महंगाई भत्ता भी देय होगा, जो औद्योगिक कर्मियों पर लागू अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित होगा। सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी के अलावा एक मुश्त राशि का भुगतान भी किया जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 23 लाख सरकारी कर्मियों को लाभ होगा। ये योजना अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। 50% अश्योर्ड पेंशन, ये इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा और इस फुल पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी वो रहेगी 25 इयर्स। 25 साल से अगर कम है लेकिन 10 साल से ज्यादा है तो उसमें प्रोपोर्शनेट पेंशन रहेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 3 प्रमुख योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी भी दी गई, जिन्हें विज्ञान धारा योजना में मिला दिया गया है। इसके लिए 10,579 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उधर सरकारी कर्मचारियों ने एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी देने के मंत्रिमंडल के निर्णय का स्वागत किया है। कर्मचारियों ने इस मुद्दे पर मुलाकात का अवसर देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया। सरकारी कर्मी संगठन के संयुक्त सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री ने उन्हें मुलाकात के लिए आमंत्रित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के हीरक जयंती समापन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री उच्च न्यायालय संग्रहालय का उद्घाटन भी करेंगे। समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े विशिष्ट अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश इस दौरान मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री आज सवेरे इंटरसिटी ट्रेन से जोधपुर के लिए रवाना हुए। समारोह में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस GR मूलचंदानी भी शिरकत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कल सुरक्षा एजेंसियों ने रिहर्सल भी किया। राजस्थान उच्च न्यायालय के 75वें स्थापना दिवस कार्यक्रमों के समापन में शिरकत करने आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत सत्कार के लिए आयोजन स्थल को भव्य तरीके से सजाया गया है। हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से प्रधानमंत्री का मारवाड़ी परंपरा के अनुसार स्वागत किया जाएगा। वीआईपी मूवमेंट के कारण शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। भारत पाक बॉर्डर देखने वाले सैलानियों को सुविधा देते हुए सीमा सुरक्षा बल BSF ने ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू की है। इससे अब सैलानियों को बॉर्डर देखने के लिए कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। BSF ने वेबसाइट लॉन्च कर बॉर्डर पर्यटन को बढ़ावा देने की अनूठी पहल की है। हमारे जैसलमेर संवाददाता ने बताया कि सैलानी अब ऑनलाइन आवेदन कर ई-पास जारी करवा सकते हैं।
सीमा सुरक्षा बल ने वेबसाइट लॉन्च कर बॉर्डर पर्यटन को बढ़ावा देने की अनूठी पहल की है। सैलानी अब www.श्रीतन्नोट-माता-मंदिर-ट्रस्ट.com पर जाकर ऑनलाइन ही आवेदन कर ई-पास जारी करवा सकते हैं। इसके बाद तन्नोट से करीब 20 किलोमीटर दूर बबलियान वाला चौकी पर जाकर बॉर्डर देख सकेंगे। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 113वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखपति दीदियों के सम्मान में आयोजित समारोह में उन्हें प्रमाण पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री लखपति दीदियों के साथ संवाद भी करेंगे। महाराष्ट्र के जलगांव में आयोजित समारोह से देश भर के 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 30,000 स्थानों के जिला मुख्यालय CLF वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। समारोह में श्री मोदी 2,500 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड भी जारी करेंगे। इससे 4,30,000 स्वयं सहायता समूहों के लगभग 48 लाख सदस्यों को फायदा मिलेगा। इनमें राजस्थान के 67,620 स्वयं सहायता समूह भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री 5,000 करोड़ रुपए के बैंक ऋण भी जारी करेंगे, जिससे 2,35,400 स्वयं सहायता समूहों के 25,80,000 सदस्य लाभान्वित होंगे। लखपति दीदी योजना की शुरुआत से अब तक 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। सरकार ने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है। कहीं कहीं भारी वर्षा भी हो रही है। राजधानी जयपुर में देर रात मूसलाधार बरसात हुई। इससे जगह जगह पानी भर गया। अजमेर में हुई बारिश से आना सागर चौपाटी के पास पानी भर गया। बालोतरा जिले में भी मूसलाधार वर्षा दर्ज की गई। पाली में सुबह से तेज बारिश का दौर जारी है। गजनई बांध के ओवरफ्लो होने के बाद सुकड़ी नदी में पानी का बहाव तेज हो गया है। प्रशासन ने लोगों को बहाव क्षेत्र से दूर रहने की चेतावनी दी है। बाड़मेर में भी कई जगह तेज बारिश हुई। झालावाड़ में सुबह से बरसात का दौर चल रहा है। भीलवाड़ा जिले में रात को कई क्षेत्रों में तेज बारिश हुई। सवाई माधोपुर में रात भर रुक रुक कर बरसात होती रही। करौली जिला मुख्यालय पर देर रात हुई बारिश के बाद ज्यादा पानी की आवक के चलते पांचना बांध के 2 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। जिले में देर रात हुई मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। वहीं जिले के हिंडौन सिटी स्थित कई कॉलोनियों में जल भराव होने से लोगों को परेशानी हुई है। जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना द्वारा जल भराव क्षेत्रों में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराकर लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। बांके बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। मौसम विभाग ने आज अजमेर, पाली, जोधपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में कहीं कहीं हल्की से मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। इन क्षेत्रों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, सिरोही और जालौर में येलो अलर्ट जारी करते हुए यहां हल्की से मध्यम बारिश की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की ओर से आमजन की खेलों में भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कल से 31 अगस्त तक खेलों का आयोजन कराया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है। कर्मचारियों को 50% पेंशन की गारंटी के साथ ही DA और फैमिली पेंशन का भी प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के हीरक जयंती समापन समारोह में भाग लेंगे।
प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे और मानसून की सक्रियता से प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हुई। कई जगह भारी बारिश से विभिन्न इलाके जलमग्न हो गए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।